स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल LIS एक्सपर्ट्स में, जिसमें आज मैं आपको कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के बारे में बताऊंगी। कब आई, किसने दी और इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आता है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए। कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में आई। सबसे पहले कोलन क्लासिफिकेशन को कोलन ही नाम क्यों दिया गया? कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन जब 1933 में आया था तो उसे सबसे पहले कोलन सिंबल से अरेंज किया गया था, इसीलिए इसे कोलन क्लासिफिकेशन नाम दिया गया। क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति, इसे पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं, जिसे लाइब्रेरी साइंस के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रकाशित किया था, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया में लाइब्रेरी साइंस के फादर भी माना जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में कई प्रकार के सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। मिश्रित अंकन के रूप में रोमन अक्षर, रोमन छोटे अक्षर, हिंदी अरेबिक। रोमन अक्षर में कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का प्रयोग किया जाता है। रोमन छोटे अक्षर स्मॉल में स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक का प्रयोग किया जाता है। हिंदी अरेबिक में 0 से 9 तक का प्रयोग किया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में अभी तक 7 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। फर्स्ट एडिशन 1933 में आया था, सेकंड एडिशन 1939 में आया, थर्ड एडिशन 1950 में आया, फोर्थ एडिशन 1952 में आया, फिफ्थ एडिशन 1957 में आया, सिक्स्थ एडिशन 1960 में आया, सिक्स एडिशन का री एडिशन 1963 में आया और सेवेंथ लास्ट एडिशन 1987 में आया। ऑफ सीसी कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का फर्स्ट एडिशन 1933 में प्रकाशित किया गया था, जिसे कोलन से अरेंज किया गया था। जैसा कि पहले मैंने बताया कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नाम कोलन ही क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें सबसे पहले कोलन सिंबल दिया गया था, इसीलिए इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन रखा गया। कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन 3 भागों में आया था। आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन, अनुसूचियाँ और अनुक्रमिका। के फर्स्ट भाग में 127 पेज थे, सेकेंड भाग में 135 पेज थे एंड थर्ड भाग में 45 पेज थे। टोटल पेज इसके 307 फर्स्ट एडिशन इसका 307 पेजों में पब्लिश किया गया था। सेकेंड एडिशन ऑफ सीसी कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का सेकेंड एडिशन 1939 में प्रकाशित किया गया था, जो प्रोलीगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर आधारित है, जिसे डॉक्टर SR रंगनाथन ने लिखा है। 1937 में प्रोलीगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आई। क्लासिफिकेशन का यह संस्करण स्वपक्षीय सिद्धांतों पर आधारित था और कोलन क्लासिफिकेशन के इस संस्करण में 5 फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST को आधार बनाया गया। कोलन क्लासिफिकेशन का हिंदी संस्करण भी इसी सन 1939 में प्रकाशित किया गया था। क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का सेकेंड एडिशन 4 भागों में आया था। फर्स्ट नियम, सेकेंड अनुक्रमिका, थर्ड अनुसूची एंड फोर्थ वर्ग संख्याओं के उदाहरण। थर्ड एडिशन ऑफ सीसी कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का थर्ड एडिशन 1950 में प्रकाशित किया गया था। इस संस्करण में हाइफन और कोलन सिंबल का प्रयोग किया गया और यह अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति कहलाई।
एडिशन ऑफ सीसी कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का फोर्थ एडिशन 1952 में प्रकाशित किया गया था। कोलन क्लासिफिकेशन के सेकंड एडिशन में पीएमईएसटी पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम को आधार बनाया गया था, लेकिन उसमें उन्हें किसी सिंबल्स के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया गया था। सीसी के फोर्थ एडिशन में पीएमईएसटी को अलग अलग सिंबल्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। फंडामेंटल कैटेगरीज पीएमईएसटी पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम। पी के लिए पर्सनैलिटी के लिए कॉमा का यूज़ किया गया, मैटर के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया गया, एनर्जी के लिए कोलन का यूज़ किया गया, एस के लिए डॉट का एंड टी के लिए डॉट का प्रयोग किया गया फोर्थ एडिशन में। फिफ्थ एडिशन ऑफ सीसी कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का फिफ्थ एडिशन 1957 में प्रकाशित किया गया था। इसमें विभिन्न परिवर्तन किए गए, जैसे भौगोलिक परिवर्तन, भारत ललित कला परिवर्तन, कानून परिवर्तन। इस संस्करण में ग्रीक अक्षरों को हटाया गया था और ग्रीक अक्षरों की जगह पर रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे, स्पेस छोड़ दिया गया था। एडिशन ऑफ सीसी कोलन क्लासिफिकेशन का सिक्स्थ एडिशन 1960 में प्रकाशित किया गया था। इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए। इस संस्करण में पहले समय के लिए T1 का प्रयोग किया जाता था, परिवर्तन करके इसे T1 T2 कर दिया गया और समय के लिए S1 का प्रयोग किया जाता था, परिवर्तन करके S1 S2 कर दिया गया। डेल्टा और ग्रीक अक्षरों को समाप्त कर दिया गया। सीसी के फिफ्थ एडिशन में ग्रीक अक्षरों की जगह पर रिक्त स्थान स्पेस को छोड़ दिया जाता था, लेकिन सीसी के सिक्स्थ एडिशन में ग्रीक अक्षरों को रिक्त स्थान की जगह ना देकर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। क्लासिफिकेशन के सिक्स्थ एडिशन का री एडिशन आया, जिसे 1963 में प्रकाशित किया गया था। इस संस्करण में पहले एस और टी दोनों के लिए स्पेस एंड टाइम दोनों के लिए एक ही सिंबल यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया गया और एस और टी दोनों के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया गया। पहले एस के लिए डॉट और टी के लिए भी डॉट का ही यूज़ किया जाता था, लेकिन इसके लिए एस के लिए डॉट ही यूज़ किया गया और टी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया गया। इस संस्करण में 19 से 26 तक पेशों का परिवर्तन किया गया। एडिशन ऑफ सीसी कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का सेवेंथ एडिशन 1978 में प्रकाशित किया गया था। यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु के बाद आया था, जिसमें ए नीलमेघन, एस सीताराम, एम गोपीनाथ सहयोगी थे और सेवेंथ संस्करण का प्रकाशन डीआरटीसी के द्वारा किया गया था। डीआरटीसी अभी बेंगलोर में है और डीआरटीसी की स्थापना 1962 में हुई थी। क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के सेकेंड एडिशन में पीएमईएसटी पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम को वर्गीकरण का आधार बनाया गया था। उन्हें सिंबल्स के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया गया था, उन्हें सिर्फ पीएमईएसटी को आधार बनाया गया था वर्गीकरण का। उसके बाद अनेक एडिशन संस्करण आए और उन्हें सिंबल्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया और जैसे जैसे एडिशन संस्करण बढ़ते गए सिंबल्स में भी चेंजेस होते गए। सेकेंड एडिशन में पीएमईएसटी को आधार बनाया गया वर्गीकरण का। उसके बाद थर्ड एडिशन में चेंजेस नहीं हुए, सभी को कोलन से ही अरेंज किया गया। पी को कोलन से, एम को कोलन से, ई को कोलन से, एस को कोलन से एंड टी को भी कोलन से ही अरेंज किया गया। उसके बाद कोलन क्लासिफिकेशन के फोर्थ एडिशन में कुछ चेंजेस किए गए, जो पी के लिए कॉमा, एम के लिए सेमी कोलन, ई के लिए एस और एस के लिए डॉट और टी के लिए भी डॉट ही रखा गया।
डॉट ही रखा गया। प्रेजेंट टाइम में कोलन क्लासिफिकेशन में PMEST के लिए जो सिंबल्स यूज़ किए जा रहे हैं वो कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन की रिवाइज्ड एडिशन में किए गए, जो इस प्रकार हैं। P के लिए कॉमा, M के लिए सेमी कोलन, E के लिए कोलन, S के लिए डॉट और T के लिए चेंज किया गया। जो T के लिए डॉट यूज़ किया जाता था उसकी जगह पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर दिया गया, जो प्रेजेंट टाइम में CC में यूज़ किए जा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आता है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो। थैंक यू।